साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल प्लेसेस में। आज हम आपको एक ऐसे शूरवीर मराठा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने बल से एक बहुत विशालकाय हाथी को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम आपको शिवाजी महाराज की मराठा सेना के शूरवीर मराठा यसाजी कंक के बारे में आज हम आपको विस्तार से बनाने वाले हैं। ये एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे शिवाजी महाराज की सेना के। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इन शूरवीर के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐतिहासिक शूरवीर मराठा के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यसाजी कंक के बारे में, जिनके सामने महाकाय हाथी भी पराजित हुआ। ऐसे वीर शिवाजी महाराज के मावले स्वराज्य निर्माण क्यों करें, इस सोच से लेके आखिरी सांस तक छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश पर अपनी जान हथेली पर रख स्वराज्य की सेवा में अपना योगदान देने वाले मराठाओं में से एक थे शूरवीर मराठा यसाजी कंक। स्वराज्य निर्माण के कार्य में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। उनके इस काम का कोई तोड़ नहीं है। जो भी लड़ाई सामने आई उसमें वह साहस से लड़कर शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देते और हर लड़ाई जीतने के बाद ही लौटते थे। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में भी लेने जाने वाले वीर मराठों में एक नाम यसाजी कंक यह भी है। इनके वीरता के चर्चे इतिहास में कई जगह हैं, लेकिन इनके बारे में आज तक कोई विस्तार से आपको बता नहीं पाया है। जब स्वराज्य के इतिहास की बात आती है तो यसाजी कंक का उल्लेख हर जगह किया जाता है। यसाजी कंक के बारे में एक और खास बात यह है कि वह मजबूत और हाथी जैसे शरीर के थे। उनमें 100 हाथियों जैसी ताकत थी। उनका सामर्थ्य असमान था। शिवाजी महाराज का उनके शक्ति पर कितना विश्वास था, यह बात बताने वाला एक किस्सा है जो हम आज आपको विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। एक राज्याभिषेक समारोह के बाद में शिवाजी महाराज दक्षिण पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। आदिल शाही का प्रबंध करने के लिए कुतुबुद्दीन शाह को अपने साथ ले गए। इसी कारण कुतुब शाह को मिलने वह भागा नगरी गए। तब उनके साथ उनके कुछ विश्वासु, वफादार और करीबी लोग थे और इन सब में यसाजी कंक भी शामिल थे। जब शिवाजी महाराज ने दादा महल में प्रवेश किया तो कुतुब शाह ने खुद आगे आकर उनका स्वागत किया। जब महाराज महल में आकर बैठे तब कुतुब शाह ने उन्हें एक सवाल पूछा जो कई बार उनके मन में आया कि राजे, आपकी सेना बहुत बड़ी है, लेकिन इनमें कोई हाथी क्यों नहीं है। तब महाराज ने कहा कि तानाशाह जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास 40,000 हाथी है, यानी कि हमारा एक एक सिपाही एक एक हाथी के समान है। और अगर यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप हमारे सेना में से किसी को भी चुन सकते हैं। वह आदमी आपकी सेना के किसी भी हाथी के साथ लड़ेगा। महाराज के इस उत्तर को सुनकर कुतुब शाह हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इस भयानक हाथी से भी मुकाबला कर सकता है। इसलिए उन्होंने महाराज के सेना के लोगों को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने राजा के चारों ओर खड़े लोगों को देखा। यसाजी कंक जैसे मजबूत शरीर वाले इंसान पर कुतुब शाह की नजर रुक गई। उन्होंने यसाजी को हाथी से मुकाबला करने के लिए चुन लिया। यसाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मुकाबले का दिन तय हुआ। शिवाजी महाराज ने उनके अकेले में देखा था और महाराज को यसाजी कंक के निडरता का प्रतीक उनकी आंखों में दिखाई दिया। कंक ने भी अपनी गर्दन घुमाई
और महाराज को शपथ दिलाई, आप ये सुनिश्चित करें कि जीत हमारी होगी। हाथी और यशाजी के मुकाबले के लिए बैठक की व्यवस्था करी और आखिर वह क्षण आ ही गया। यशाजी ने मैदान में उतरने से पहले महाराज के आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने साथ 2 तलवारें ली और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उतरे। कुतुब शाह के कहने पर उनके सैनिक ने हाथी को पिछले वाले रस्ते से मैदान में लेकर आए। वह हाथी श्रृंखला में बंधा था और उसे प्रबंध करने के लिए लगभग 24 सैनिक थे। तो सोचिए वह हाथी कितना शक्तिशाली होगा। उन सैनिकों ने हाथी को उस सांकड़ों से मुक्त किया। सामने यशाजी कंक को देख हाथी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आकर उन पर आक्रमण करने लगा। गुस्से में हाथी यशाजी पर आक्रमण करने आते ही यशाजी एक और भागे, जैसे उन्हें पहले से ही ये पता था उसकी चाल का। वहां इकट्ठे हुए लोगों को जैसे अपनी जान हथेली पर रख ये मुकाबला देख रहे थे और यहाँ ऐसा सुनिश्चित था कि हाथी और इंसान का मुकाबला तो सिर्फ हाथी ही जीतेगा। हाथी आक्रमण करते ही यशाजी दूसरी ओर जाते। ऐसा यशाजी कंक कुछ वक्त तक करते रहे और इस बात से हाथी और भी गुस्से में आक्रमण करने लगा। यशाजी तो हाथी के साथ एक खिलौने की तरह खेल रहे थे और हाथी खेल रहा था। कुछ वक्त ऐसा ही चला। आखिरकार हाथी थक गया और उसकी आक्रामकता कम हो गई। यशाजी एक मौके का इंतजार कर रहे थे। इस बार उन्होंने हाथी पर आक्रमण किया। अब की बार सहस्त्राद्रि के सानिध्य में मिट्टी की कड़ी महमंड हाथी पर भारी पड़ी। यशाजी ने खुद को हाथी के जाल में फंसा लिया। हाथी के सूंड में वे फंसने लगे। उस समय उन्होंने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उन्होंने एक तरफ से अपनी तलवार निकाली और हाथी सूंड पर वार किया और उसे घायल कर दिया। देखने वाले लोग बस देखते ही रहे। कुतुब शाह तो बस मुंह में उंगली डालना बाकी था। यशाजी का यह घाव तो आखिरी घाव था। इससे डरकर हाथी भाग गया और उसके बाद कभी लौटा नहीं। और यह मुकाबला सिर्फ एक हाथी और आदमी का ही नहीं था। इसमें किसी आदमी का जितना संभव नहीं था। यह तो सिर्फ यशाजी कंक जैसे सूरवीर के लिए ही संभव था। एक जगह तो बस उनका हर जगह जय घोष हो रहा था। उन्होंने लोगों का अभिनंदन किया। इसी बीच उनकी नजर महाराज पर पड़ी और आंखें उन पर ही टिक गई। उनका सीना गर्व से चौड़ा हुआ कि और उन्हें महाराज की आंखों में उनके लिए अभिमान दिया, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अगर आप किसी जगह के बारे में वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें। धन्यवाद।